टाटा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसआई डिक्लेरेशन जो है अपने फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसमें कुछ नए अपडेट आए हैं, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास सबसे जो पहला अपडेट हमारे पास में आ रहा है वो यहाँ पर देखिए क्या है अपने पास। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर आपको प्रथम घोषणा पत्र एवं अधिघोषणा पत्र विभाग के निर्देश अनुसार अपनी एसएसओ आईडी से एसआईपीएफ न्यू पोर्टल से ही सबमिट करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको एसआईपीएफ न्यू पोर्टल से ही प्रथम घोषणा पत्र और अधिक घोषणा पत्र भरना है, पुराने वाले को काम में नहीं लेना है। सेकंड टॉपिक देखिए, आपको घोषणा पत्र भरने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपकी एसआईपीएफ आईडी वर्तमान डीडीओ के पास होनी चाहिए। यदि इससे पहले आप अन्य डीडीओ के पास कार्यरत थे तो पहले अपनी आईडी वहां से वर्तमान डीडीओ के पास ट्रांसफर करवा देंगे। आपको ध्यान रखना है, आपकी जो आईडी है एसआईपीएफ आईडी, वो आपके वर्तमान जहां पर आप कार्यरत हैं उस डीडीओ के पास में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पुराने कार्यालय से आप नए डीडीओ के पास में ट्रांसफर करवा लें। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, अधिक घोषणा पत्र भरने से पहले आपको सर्विस कैटेगरी, बेसिक वेतन, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, नॉमिनी आदि अन्य डाटा की अच्छी तरह से जांच कर लें। यदि कोई सुधार अपेक्षित है तो पहले एसआईपीएफ न्यू पर डीडीओ लॉगिन से प्रोफाइल टैब से उसे अपडेट कर दें। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, घोषणा पत्र आप प्रथम भरें या फर्दर भरें। सबसे पहले आपकी बेसिक चीजें आप अच्छी तरह से नोटिस कर लें। इसमें मुख्य रूप से बेसिक पे वगैरह, आपकी जो प्रीमियम चल रही है वो आपके इम्पोर्टेंट होती है, डिटेल होगी, जेंडर हो गया, तो अपने पास सारी चीजें हमें देखनी होती है, डीओबी वगैरह। तो ये आप अच्छी तरह से चेक कर लें, ठीक है। अगर आपके इनमें कोई त्रुटि है तो आपको सबसे पहले जो डीडीओ है, एसएसओ की डीडीओ लॉगिन करना है एसएसओ पर। और डीडीओ लॉगिन करने के बाद में जब आप एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद में आपके एम्प्लॉय सर्च करवाएगा। सर्च करने के बाद में जब हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास में जो कर्मचारी है उसकी प्रोफाइल आ जाएगी पूरी। तो उसकी प्रोफाइल में जो फोटो वाली जो जगह होगी वहां पे उसका नाम के पास में एक एडिट का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे हम लोग। और वहां पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास में पूरा जो कर्मचारी की डिटेल है वो सारी खुल जाएगी। उसमें जो भी हमें अपडेट करना है वो सारा अपडेट हम लोग कर सकते हैं। वो बेसिक पे अपडेट करने का ऑप्शन भी वहां पर हमें मिल जाएगा। इसके बाद में चौथा ऑप्शन है आपके पास, घोषणा पत्र सबमिट करने के बाद उसके हार्ड कॉपी अपने डीडीओ साहब को हस्ताक्षर कर जमा करवा देंगे। हस्ताक्षर के साथ में इसकी हार्ड कॉपी निकालनी है और जमा करवानी है, ठीक है। इसके बाद में देखो नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, इस बार सबमिटेड घोषणा पत्र एम्प्लॉय से डीडीओ के पास नहीं जाकर डायरेक्ट संबंधित एसआईपीएफ ऑफिस को फॉरवर्ड होंगे। इस बार आपको ध्यान रखना है, आप पहले क्या था कि अपनी पर्सनल एसएसओ आईडी से जब हम लोग घोषणा पत्र भरते थे तो वो पहले डीडीओ के पास आता था, डीडीओ अप्रूव करके आगे भेजता था। अब की बार डीडीओ को, जो डीडीओ का जो मीडियम है, माध्यम है, वो हटा दिया गया है। घोषणा पत्र सीधे एसआईपीएफ ऑफिस में ही जाएंगे। तो इसलिए अगर गलती हो जाती है तो एसआईपीएफ ऑफिस से ही रिजेक्ट उसको करवाना पड़ेगा। तो यदि घोषणा पत्र सबमिट कर दिया है, यदि घोषणा पत्र सबमिट कर दिया है और इसमें कोई गलती हो रह जाती है तो एसआईपी विभाग से पहले उसे रिजेक्ट करवाकर आवश्यक सुधार कर दोबारा सही घोषणा पत्र सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि यदि पूर्व का घोषणा पत्र एसआईपीएफ ऑफिस लेवल पर पेंडिंग हो तो पहले उसे अप्रूव या रिजेक्ट करवा देंगे। फिर पुराने एसआईपी पोर्टल से घोषणा पत्र भर दिया है तो एसआईपीएफ न्यू पोर्टल से दोबारा घोषणा पत्र भरे। अगर आपने भर दिया है पुराने से तो आपको नए से फिर से भरना पड़ेगा। यदि पूर्व में बेसिक पे चेंज करने में कोई समस्या आती है तो आप उसे प्रथम या अधिक घोषणा पत्र सबमिट करते समय भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी बेसिक पे एडिटेबल है। ये एक नया चेंज आया है इसमें। हम लोग पहले अपने पास ऑप्शन था वो डीडीओ लॉगिन से था कि हम अपनी बेसिक चेंज कर सकते हैं प्रोफाइल में जाकर के। लेकिन अब जब हम अपना प्रथम घोषणा पत्र या अधिक घोषणा पत्र जब भरेंगे तो हमारे पास वहां पर भी बेसिक ऑप्शन मिलेगा हमें, बेसिक पे का, और वो एडिटेबल होगा, वहां भी हम लोग चेंज कर पाएंगे। तो डायरेक्ट वहां से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे एसआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। तो उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
और